आ रहा है अमेरिका में नया बॉस। आप यकीन मानिए, इससे ज्यादा अमेरिकन भी कह रहे हैं उन्होंने कभी टाइट कंटेस्ट नहीं देखा। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सबसे बड़ी परीक्षा। Hillary Clinton is the best candidate because I feel she's going to make a big change. यहाँ पे एक्चुअली महिलाएं भी ट्रम्प को एक्चुअली सपोर्ट कर रही हैं। अमेरिका में फैसले की घड़ी आ गई है। Every one of us to lend our There is a clear choice in this election. A choice between division or unity. She wants open borders. People are going to pour into our country. हिलेरी होंगी हिट या चलेगा ट्रम्प कार्ड? जो अब तक इस सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और इस सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में नहीं हुआ है, वो क्या होने वाला है? राष्ट्रपति अमेरिका का, लेकिन चुनेगा इंडिया। काफी ज्यादा हिंदू अमेरिकन हैं, तो उनकी वोट भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट हाउस में मैडम प्रेसिडेंट या मिस्टर प्रेसिडेंट? अब की बार किसकी सरकार? गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। यूएस में आज का दिन या ये कहिए रात वहां तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपना 45वां बॉस ये देश की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी दुनिया की, माफ कीजिएगा, चुन चुकी है। और अब तो रुझान और नतीजे आने की बारी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजे आने भी लगे हैं। अमेरिका के केंटकी और इंडियाना राज्य में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, जबकि फ्लोरिडा में वो आगे चल रहे हैं। फ्लोरिडा उन 10-12 स्विंग स्टेट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट है, मत भूलिएगा। और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, विनर टेक्स इट ऑल का फॉर्मूला चलता है यूएस में। यानी अगर थोड़ी सी भी कम मार्जिन से जीत होती है, तब भी फ्लोरिडा पूरा का पूरा उस शख्स के खाते में जिसने जीत दर्ज की है। ऐसे में ये टक्कर कड़ी हो जाती है। हिलरी क्लिंटन ने वर्मोंट स्टेट जो है वहां जीत दर्ज कर ली है। अब तक के नतीजों के मुताबिक ट्रम्प के 66 और हिलरी के 68 इलेक्टोरल कॉलेज वोट की जीत हो चुकी है। वोटों की फाइनल गिनती 9:30 बजे से शुरू होगी। 10 से तस्वीर साफ होने लगेगी। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के हिस्से में सबसे पहले और अब से कुछ देर पहले वोटिंग खत्म हुई है। ईस्ट कोस्ट में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा स्टेट आते हैं। वहीं वेस्ट कोस्ट में मतदान सुबह 9:30 बजे तक होगा, जिसमें कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो स्टेट आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इन चुनावों में, ये बड़ी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इन चुनावों में नोटा का इस्तेमाल किया है, यानी पन्ना खाली छोड़ा है, बैलेट बॉक्स खाली छोड़ा है। बुश ने रिपब्लिकन सांसद उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप की बजाय नोटा को चुना। तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और बहुत डिटेल में चीजों को समझाने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आंचल मल्होत्रा साहब अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, पूर्ण राजनयिक वो भी, और अमेरिका के न्यू जर्सी से मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले अशोक जी, किस पर दाव है आपका? देखिए, अगर देखा जाए जो कैसे रुझान आए हैं पिछले कुछ दिनों में, हालांकि ये रेस काफ़ी टाइट होती रही है,
ऊपर नीचे होता रहा है। और जब 28 अक्टूबर को FBI के डायरेक्टर ने एक बार फिर से ईमेल्स के ऊपर हिलरी क्लिंटन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, तो उससे बम्प मिल गया था थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। परंतु फिर संडे को उन्होंने कहा जो इसमें सब कुछ क्लियर है, बड़ा केयरलेस उन्होंने काम किया, परंतु इसमें कोई क्रिमिनल बात नहीं है जो हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग बोलते हैं जो शायद ये काफ़ी देर भी हो चुकी थी, क्योंकि इसमें अभी तक 30-40 मिलियन वोटर, वहाँ पर एक प्रावधान है जो अर्ली वोटिंग भी हो सकती है। तो करीब 30-40 मिलियन यानी कि 25% जो नॉर्मल वोटिंग होती है, क्योंकि अगर आप देखें वहाँ की आबादी है करीब 300 मिलियन, उसके बाद 225 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और उसमें अगर आप लगाएं जो करीब 60% वोट करते हैं, तो करीब 160 मिलियन लोग वोट करेंगे। और उसमें अगर 40 मिलियन लोग ने अर्ली वोटिंग कर ली है, तो यानी कि 25% ने ऑलरेडी वोटिंग कर दी है। तो उसके बाद ये FBI डायरेक्टर कोमी का ये डिसीजन आया, तो इससे थोड़ा सा फिर से हिलरी क्लिंटन को बम्प मिला है। परंतु चाहे ऊपर नीचे होती रही हैं दोनों के रुझान उनकी तरफ कैसे रहे हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो बराक ओबामा और मिशेल ओबामा दोनों ने बहुत जमकर हिलरी क्लिंटन के फेवर में प्रचार किया है, और इससे हिलरी क्लिंटन को बहुत ही सहारा मिला है। क्योंकि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को अचंभित करने की उनमें शक्ति है। जब वो शुरू में आए थे, जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया था, कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था जो ये रिपब्लिकन नॉमिनी हो जाएंगे। इसीलिए तो अशोक जी सब कह रहे थे कि अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। जी वही हो माफ कीजिएगा, ये दिल्ली का खराब वेदर है जो असर दिखा रहा है। अच्छा, सचिन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अचल मल्होत्रा साहब, पूर्व राजनयिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अचल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुबैका। कैसे हैं सर आप? मैं आ रही हूँ आपके पास, उससे पहले मुझे सचिन के पास जाना जरूरी है। सचिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अमेरिका के न्यू जर्सी में अभी मौजूद है। सचिन, मैंने चाह कर आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ तो सूरज डूब चुका है, अब तो एक नया सूरज उगने वाला है। किस तरीके की वहाँ खबरें निकल कर आ रही है? गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग आपको, और गुड मॉर्निंग हमारे गेस्ट को भी। जहाँ तक बात अब की इस वक्त की बात की जाए, लास्ट मिनट एग्जिट पोल्स चल रहे हैं, उसके नतीजे आ रहे हैं, और लास्ट मिनट एग्जिट पोल्स में हिलरी क्लिंटन को बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो इलेक्टोरल वोट्स धीरे धीरे जिनके रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, उसमें ट्रंप भी लीड कर रहे हैं। और जिसका जिक्र आप भी कर रही थी कि जो स्विंगिंग स्टेट्स है, फ्लोरिडा जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू कैरोलिना सबसे ज्यादा एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर भी लाल कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि रिपब्लिकन्स थोड़ा सा घुसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ इतना हमने देखा है क्लोज कॉन्टेस्ट। कहा यह जाता है कि अमेरिकी एग्जिट पोल अब तक कहीं ना कहीं बताने लगते हैं, क्योंकि वेस्ट कोस्ट में वोटिंग अब के वक्त के हिसाब से लगभग 1.5 घंटे बाद खत्म होगी, और उससे पहले कहीं ना कहीं ये बताने लगते हैं कि ये स्विंग स्टेट को छोड़ दें तो कुछ ऐसी तस्वीर आने लगेगी। इस बार नीचे अभी तक लगातार टिकट्स पर ये चल रहा है कि टू क्लोज टू कॉल। ऐसा क्यों चल रहा है कि कांटे का जो है फिलहाल मुकाबला चल रहा है। मैं आप यहाँ की बात कर रही थी, मैं आपको यहाँ के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। मैं न्यू जर्सी में हूँ, एडिसन में हूँ, भारतीयों का ये गढ़ माना जाता है, तमाम भारतीय हैं, और ऐसी एक कम्युनिटी फंक्शन यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, इस बड़ी स्क्रीन पर तमाम नतीजे दिखाए जा रहे हैं, और ये जो इस वक्त बैठे हुए हैं इस हॉल में, ये तमाम भारतीय अमेरिकी हैं जो कि इन चुनावों में इन्होंने भी काफी मेहनत की है। किसी ने हिलरी क्लिंटन के लिए फंड रेजिंग रैलीज ऑर्गेनाइज की हैं, किसी ने जो न्यू जर्सी में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुआ था, जिसमें अब की बार ट्रंप सरकार हुआ था, उसमें शिरकत की है। बहुत टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने लिहाज से यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन टू क्लोज टू कॉल इसे कहा जा सकता है। और कुल मिलाकर के जैसे ही यहाँ पर नीचे रुझान में जैसे ही आता है, एक चीयर से निकलती है, क्योंकि इंडियंस भी अपने लिहाज से इस चुनाव को देख रहे हैं। अब इस वक्त मैं आपको बताऊं, अगर क्लोज कॉन्टेस्ट के हिसाब से 97 क्लिंटन, 84 ट्रंप,
यानी कि जो इलेक्टोरल मैप इस वक्त चल रहा है 272 विन होता है, उसमें 97 क्लिंटन, 84 ट्रंप, यानी क्लिंटन हिलेरी क्लिंटन को अभी तक के रुझानों में बढ़त नजर आ रही है। अच्छा, अगर आपके पास वक्त है तो मैं कुछ भारतीय अमेरिकियों से भी बात करूं, क्योंकि जितना अमेरिकन नहीं चीयर्स कर रहे हैं उतना ही यहाँ भारतीय अमेरिकी चीयर्स कर रहे हैं। बेशक बेशक सचिन, ठीक है, हम कुछ बात करते हैं, यहाँ एक पोल करवाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 97 क्लिंटन, 84 ट्रंप, यू आर अ बिग बिजनेसमैन ओवर हियर, इंडस्ट्रियलिस्ट, हिलेरी और डोनाल्ड ट्रंप? It's going to be Hillary right now. She is winning by more than about 14 electoral votes. And the thing is, another about 8 states are still, in another about half of 1 hour we'll come to know. I think Hillary is going to win. Go Hillary, and it's good for entire world. आपने ट्रंप के लिए बहुत बैक किया था और उस न्यू जर्सी की रैली में मौजूद थी। ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप हमारा भाई है, ट्रंप का टेम्पो भाई है। और देखिए, अभी आप देख रहे हैं हर एक स्टेट में ट्रंप ऊपर आ रहा, देखिए वो देखिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल वोट जिस स्टेट पे हमें टेक्सास का डर था, हम टेक्सास में ऊपर आ रहे हैं, फ्लोरिडा में हम ऊपर आ रहे हैं। आप जो बड़ी स्टेट्स है जिनके इलेक्ट्रोल वोट 26, 35, हमें जस्ट इंतजार है तो कैलिफोर्निया का। और ईस्ट कोस्ट में अगर हम एक भी स्टेट इलेक्ट्रोल की ले गए तो हम तो आज ट्रंप के लिए भंगड़ा डालेंगे, क्योंकि आज हमारे इंडिया के लिए एक ऐसा अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन जो नरेंद्र मोदी भाई ने आज डिसीजन लिया है, क्योंकि आज के बाद जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, और नया प्रेसिडेंट भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे बड़ी राजनीति की कि आज जो करेंसी खत्म की उस पे किसी को भी ऑल ओवर में वर्ल्ड कोई नहीं, हमारे इसीलिए आज का वोट और इंडिया का नोट बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, यहाँ तो इन्होंने क्लियर डिवाइड कर दिया, महिलाएं साथ नहीं है, ये तो क्लियर डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तो आप अमेरिका का इतिहास बदल रही थी कि 240 साल का इतिहास बदल जाएगा, हिलेरी क्लिंटन आ रही है, एक महिला राष्ट्रपति होगी, ये तो बनने नहीं दे रहे आपके भारतीय अमेरिकन को। अभी तो काउंटडाउन शुरू हुआ है, वही सबर करो, जीतेगी तो हिलेरी क्लिंटन जीतने वाली है। तो जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती आप यहीं रहेंगी, मौजूद रहेंगी, सारी इलेक्शन रिजल्ट देखती रहेंगी। फॉर श्योर एंड विद यू ऑल बने रहेंगे। रूबिका, सचिन, यानी वहां भी कड़ी टक्कर है। कोई कह रहा है कि डोनाल्ड हमारा भाई है, टेम्पो उनका हाई है, कोई कह रहा है कि नहीं जीतना तो हिलेरी को ही है। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे जो सोच है हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बने रहिएगा सचिन हमारे साथ। अब जरा आंचल साहब का रुख कर ले। आंचल साहब, आप तो बहुत बहुत पैनी नजर रखे हुए होंगे उन 18 महीनों में, एट लास्ट वो दिन आ गया। कल मैं सारे जर्नलिस्ट को जब सुन रही थी वो यही कह रहे थे कि ये बड़ा मेहनती होता है कवरेज, 18 महीने इतने साइकिल को हमें कंप्लीट करना होता है, लेकिन एट लास्ट जो निकल कर आता है वो वाकई सरप्राइजिंग होता है। तो इस बार भी सरप्राइजेस? देखिए, प्रेडिक्शन के हिसाब से रूबिका अभी तक जो ट्रेंड्स दिखाई दे रखे हैं वो प्रेडिक्शन के हिसाब से है कि क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रोसेस बहुत ही लंबी और टीडियस है। ये प्राइमरी से शुरू होती है, नॉमिनेशन होते हैं, उसके बाद कैंपेन्स होती है, डिबेट्स होती हैं, और अब फाइनली इनके जो फेट है वो सील तो हो चुका है, अब हमें रिजल्ट देखना है। और अगर हिलेरी प्रेडिक्शंस हिलेरी की फेवर में है, लेकिन अगर ट्रंप, हो सकता है कि ट्रंप इसका जो है तख्ता पलट दे, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा भी और नहीं भी होगा। यानी आप दोनों ही रिजल्ट्स के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। अशोक जी वांट्स टू इंटरवीन। हो सकता है वो आपकी किसी बात को रखना चाह रहे हैं। नहीं, उनकी बात नहीं है, अचल की बात नहीं, मैं उनके जो इंडियन अमेरिकन हैं हमारे, उनका क्या वहाँ पर रुझान है, क्योंकि हमने देखा है दोनों डेमोक्रेट्स भी हैं और रिपब्लिकन्स के ऊपर भी हैं। पिछले कुछ सालों में तो जो इंडियन अमेरिकन का रोल रहा है और उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है ये इलेक्शंस में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पर अगर देखें तो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने बताया 225
मिलियन वोटर्स हैं, परंतु उसमें जो भारतीय वोटर्स हैं वो करीब 1-1.5 मिलियन ही हैं, करीब 15-16 लाख हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप तादाद में देखें तो इतना ज़्यादा नंबर नहीं है, परंतु अगर देखा जाए वहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन को 3 मिलियन पॉपुलेशन है और वो वहाँ पर एजुकेशनल स्टैंडर्ड से सबसे ऊपर है, सभी इमिग्रेंट पॉपुलेशन से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस है वहाँ पर। दो चीज़ें इसमें इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो एक तो ये कहा गया है पहले से, हालांकि इसके बारे में बातचीत हो सकती है, बहस हो सकती है, जो ज़्यादातर रिपब्लिकन राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं वो भारत के लिए अच्छे रहे हैं। जैसे कहा जाए जॉर्ज बुश थे तो उन्होंने जैसे भारत के साथ यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील किया, हालांकि बराक ओबामा भी अच्छे थे, परंतु जितना उन्होंने अपना जोर लगाया भारत को आगे लाने में उतना बराक ओबामा नहीं ला सके। तो एक तो ये मानना है, अब मैंने कहा इसमें बहस हो सकती है, जो रिपब्लिकन राष्ट्रपति भारत के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, परंतु इसके कहने के बावजूद एक वहाँ पर अभी पोल किया गया था इंडियन अमेरिकन में और वहाँ ये निकल कर आया जो करीब 80 से 85% जो डेमोक्रेट्स हैं वो हिलरी क्लिंटन के लिए हैं और करीब 10-15 हमारे जो भारतीय हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मतलब भारतीय समुदाय में अगर देखा जाए 80-85%। तो इसीलिए वहाँ पर काफ़ी वो बंटवारा है जो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं 80-85 जो है भारतीय समुदाय वाले वो हिलरी क्लिंटन को, की तरफ, जी हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रहे हैं और केवल 10-15% डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि एक तो चीज़ ये भी मद्देनज़र रखनी होगी, जो हिलरी क्लिंटन को भारतीय लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उनका इतना लंबा इतिहास रहा है। मैं उसी बात पर आ रही थी अशोक जी, और मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे अपने दो और सहयोगियों से पूछ लेना चाहिए। अचल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, पहले मैं आपके पास आऊंगी। यही बात आज नहीं, बहुत टाइम से इस पूरे मसले पर चर्चा के वक्त सामने आ रही थी, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों के लिए आतंकवाद के लिए बहुत सारी चीज़ें कही ज़रूर है, लेकिन वो टेस्टेड नहीं है। वो वाले पानी हैं जिनको अभी तक अपनाया या आजमाया नहीं गया है। हिलेरी वो चेहरा है जो बहुत टाइम से रही है, उनको देखते रहे हैं, भारत के साथ उनके रिश्तों को लेकर किस तरीके की चीज़ें हैं वो भी हमने देखा है। क्या इन चीज़ों को लेकर भी वहाँ भारतीय समुदाय के जितने भी अमेरिकन हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं? और फिर मुझे लेटेस्ट अपडेट भी साथ में दे ही दीजिएगा। रूबिका, जो सवाल आपने पूछा उसका कम से कम हम यूं कह सकते हैं कि इसका आंसर इस तरीके से दिया जाए जिसका जिक्र अभी हमारे खास मेहमान भी कर रहे थे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पे जो भारत की रिश्ते थी अमेरिका के साथ वो ज़्यादा परवान चढ़े, न्यूक्लियर डील उस वक्त हुई और उन्होंने यानी कि रिपब्लिकन की जब सरकार आती है उन्होंने भारत को एक तरीके से पुश किया और आगे लेकर के गए। लेकिन इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप इसमें ये जोड़िए, आज सुबह जब वोट कास्ट हो रहा था बुश ने वोट कास्ट किया हिलेरी क्लिंटन को, रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, वोट हिलेरी क्लिंटन को कास्ट किया है। वाई यहाँ पर दो चीजों को समझना जरूरी है, मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि एक उन्होंने चुना किसी को नहीं है सचिन, नहीं वो हिलेरी के समर्थन में थे, नहीं वो हिलेरी के समर्थन में थे, ही ओपनली सेड इट। ठीक है सचिन, मैं आती हूँ आपके पास, एक बार फिर से आप इस चीज पर क्लैरिटी ले लीजिए, क्योंकि हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक नोटा पर उन्होंने और उनकी पत्नी ने दोनों ने नोटा का इस्तेमाल किया है। पसंद जरूर वो किसी को कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर्स उन्होंने नहीं ये ठीक है, नहीं उन्होंने नोटा का इस्तेमाल किया, ये बात ठीक है, ये मुझे भी मालूम है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, he said my choice and my wife's choice is Hillary Clinton. I'm backing Hillary Clinton. My choice is this could be my personal choice. ये उन्होंने यहाँ के मीडिया को बताया, ये उन्होंने उसका जिक्र किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट बने, नॉमिनेशंस में ऊपर आए और बिल्कुल टॉप हेड पोजीशन तक पहुंचे। एक बिजनेसमैन है, एक बिलियनियर है, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, टैक्स को लेकर कंट्रोवर्सीज है, उसके पहले का कई स्कैंडल है,
तो रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक तरीके का गुस्सा था कि वो अगर वापस आते हैं, क्या हमारी जो पॉलिसी है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी पॉलिसी से बड़े डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो रहे नहीं है, इन्हें अनुभव नहीं है कि उन पॉलिसीज को वैसे ही लगा सकें या अपने तरीके से ही देश को चलाएंगे। एक ये चीज उनके अगेंस्ट गई थी। और दूसरा ये, यहाँ पर इंडियन अमेरिकन को ये मालूम है कि उनके मुद्दे क्या है और उनके मुद्दे किस तरीके से कौन ज्यादा बेहतर एड्रेस कर रहा है। सो रेदर देन गोइंग फॉर द पर्सनैलिटी, इसमें हिलेरी इस कारण से अच ले रही है। और भारतीय जो है वो भारतीयों के लिए तो दो चीजें स्टेक पर है ना, एक तो भारत है और जो वहाँ रह रहे हैं उनकी कर्म भूमि, वो इसीलिए उनके लिए जो दुविधा और होमवर्क है वो ज्यादा स्ट्रांग है। सचिन, ये समझ में आता है। मैं आपके पास आऊंगी। आंचल जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको क्या लगता है, वही सवाल मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सवाल वही है कि एक तरफ ट्रंप जिनको अभी तक हमने आजमाया नहीं है, दूसरी तरफ हिलरी जिनको हम बहुत टाइम से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बेहतर कौन रहे? रुबैका, देखिए, अगर हिलेरी जीत के आती हैं तो डेफिनेटली एक कंटिन्यूटी रहेगी, एक जानी पहचानी पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर ट्रंप जीत के आते हैं तो वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, एक नए सिरे से हमें संबंधों की इबारत लिखनी पड़ेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत का इंटरनेशनल वेट इतना है कि दोनों में से कोई भी सरकार बनाए वो भारत को इग्नोर नहीं कर पाएगी। उसकी 2 या 3 बड़ी वजह ये है कि आज भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे जाकर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। नंबर 2, शायद ही कोई से ऐसा एरिया होगा जिसमें भारत और अमेरिका आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।